वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, डूबती मईशत संभल गई, अच्छी खबरें आ रही हैं। 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की करने लग गया। स्टॉक मार्केटों पर महंगाई नीचे जा रही है। वक्त आ गया गांव-गांव लोगों को रिलीफ दिया जाए। कुछ लोग हमेशा मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया? कोई नया अस्पताल, स्कूल, कॉलेज नहीं बनाया। सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं इनका इलाज करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हर महकमा तबाह और खसारे में जा रहा है। क्या नैब का इदारा इसलिए बना था कि वो ड्राई और काम न करने दे? नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इतनी करप्शन हो रही है, तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया? एंटी करप्शन का इदारा कहता है मुल्क ठीक नहीं हो रहा। ऐसा है तो फिर इदारों में बैठे अफसरान तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? डरे बगैर अपना काम करें। इदारों को किसी को पकड़ने के लिए कानून की जरूरत नहीं। गिरफ्तार करना हो तो ये कानून वगैरह नहीं देखते। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब जरूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है। फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, अदालतों ने तो शवाहिद देखकर ही फैसला करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ पर हमला हुआ, शहादतें हुई। कराची रिंग रोड पर तैयारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इन दहशतगर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं भेजा गया? क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? डाटा फराहम करें। 9 मई मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 103 मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट, बाकी ज़िलई अदालतों में हैं। मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का तफसीली फैसला किधर है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, कौन सा नहीं, तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन असूलों पर की जाती है? केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी डॉक्टर यास्मीन राशिद पर 9 मई केस में फर्द जुर्मायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की कोट लखपत जेल में केस की समाअत हुई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, थाना शादमान में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड राना जाहिद महमूद ने दरखास्त पर समाअत की। लक्की मरवत में CTD का एक्शन, 3 खारजी हलाक। पुलिस के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बताया गया मुलाकात जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस ताख़ीर हुई। विफाकी हुकूमत ने बिजली सस्ती करने की नवीद सुना दी। ओवैस लगारी ने कहा, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। IMF से बात कर रहे हैं। तमाम IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी होगी। नजरसानी के बाद आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। मजीद 15 IPPs के मुआहिदों को काबीना में लेकर जा रहे हैं। हुकूमती IPPs की बारी भी आएगी। जमाते इस्लामी का 17 जनवरी से मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी ना हुई तो तहरीक शुरू करेंगे। गरीबों से पैसे लेकर चंद अफराद को दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने IPPs के मालिकान की आमदन पर टैक्स छूट तक दे रखी है।
फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों को नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, लॉन डेथ सेल वाला तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, नहीं, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। घर से मुजरिमों को मैट्रेस भी दिए गए। जेल में टक शॉप है, कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वजारत दिफा के वकील से इस्तफसार किया कि क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे। पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की सेनेट की नशिस्त बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। सैफुल्ला अबड़ो की नाअहली से मुतालिक दरखास्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान ने दी थी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,000 की सतह से नीचे आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, शरह सूद मरहलावार कम होगी। जनवरी में महंगाई में कमी आएगी। करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर सरप्लस है। तरसीलात ज़र मुस्तहकम हो रही हैं। बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। माली साल के इख्तिताम तक महंगाई को 5 से 7% तक मुस्तहकम करेंगे। कर्जों की अदायगी में बेहतरी आई है। कराची में टैंकर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। बल्दिया के इलाके में टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बहक। सरगोधा में दरीना दुश्मनी, 4 जानें ले गई। अदालत पेशी से वापसी पर मुखालिफिन की गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 6 जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाहेअमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। मंसूबे के तहत 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, लाइव स्टॉक कार्ड का दायरा फैलेगा तो घरों में खुशहाली आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, हुकूमत की नज़र में काश्तकारों के खिलाफ नफरत देख रहे हैं। किसानों पर लगने वाले सुपर टैक्स की मुखालिफत करते हैं। हुकूमत मनपसंद फैसलों से दूरियां बढ़ा रही है। पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत कायम है। हुकूमत किसानों को बाहर निकलने पर मजबूर कर रही है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क 2 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 8 फरवरी को आवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया। सियासी, मुआशी और आलमी दबाव बढ़ रहा है। सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है। बानी पीटीआई की शमूलियत के बगैर टेम्परेचर नीचे लाना मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फिटनेस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की सख्त निगरानी होगी। कराची में मजीद इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। शारा फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। मलीर एक्सप्रेसवे कराची के शहरियों के लिए कीमती तोहफा है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने की नई हिकमत अमली तैयार। हर शोबे की स्कीम का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, तरक्याती कामों के मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। तरक्याती कामों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी।
बानी पीटीआई के कैद में 520 दिन, हुकूमत के 55 करोड़ रुपए खर्च। बानी पीटीआई पर जेल में एक दिन का 10.5 लाख रुपए से जायद का खर्चा। हम इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीक के मुताबिक बानी पीटीआई के सेल पर तैनात 26 सिक्योरिटी एहलकारों को तनख्वाहों की मद में 5 करोड़ रुपए अदा। बानी पीटीआई के खाने पीने पर माहाना 5 लाख रुपए खर्च। हाई प्रोफाइल केसेस में नैब की टीम और प्रोसिक्यूटर्स पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। ठीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बताया हुआ तरीका अपना लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा पेशावर यूनिवर्सिटी को रवां साल 50 करोड़ रुपए देंगे, पैसे ना दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। वज़ीर आज़म ने तकरीर में ऊ करके जापानी तरीका एहतजाज बताया था।